जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने की वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनंतनाग में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। अनंतनाग में आयोजित इस रैली के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन जताया है। पार्टी नेताओं ने कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में शांति, विकास, सुशासन का एक नया दौर शुरू हुआ है। हमारे संवाददाता रोहिल ने मौके पर मौजूद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में आए बदलावों, रैली के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। आप देखिए। धारा 370 हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेशंस का सिलसिला सुबह से ही जारी है और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में भी बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशंस जो इस वक्त लगातार जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर जी। अल्ताफ साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। 7वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है आर्टिकल 370 की। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो बड़ी रैली हमने देखी वो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में ही देखी। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए गर्व और फख्र का दिन है, जश्न का दिन है, खुशी का दिन है। क्योंकि आज के ही दिन 2 झंडे, 2 आईन और 2 हेड का जो जम्मू कश्मीर में रिवाज था, उनमें से एक झंडा, एक आईन और एक हेड को ध्वस्त किया गया, खत्म किया गया। और पूरे देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के वक्त से लिया था, वो कंप्लीट हो गया। और आज ही के दिन जम्मू कश्मीर का यूनियन ऑफ इंडिया के साथ पूरी तरह से विलय हुआ है, जिसको हम अखंड भारत की बात हम करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, हम ऐतिहासिक लाल चौक की बात करते हैं, घंटाघर की बात करते हैं, जो कभी दहशतगर्दों का जनाजागाह बन बैठा है, लेकिन आज वो घंटाघर तिरंगे के रंग में नहला रहा है और हजारों की तादाद में लोग शाम के 1 बजे 12 बजे आके वहां से सेल्फी उठाते हैं। ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट, सुबह जब कोई बच्चा निकलता था तो दिन भर उसके बाप को ये फिक्र रहती थी कि शाम को मेरा बच्चा वापस आएगा, नहीं आएगा, कहीं पैलेट मत लगेगा, कहीं गोली मत लगेगी। लेकिन 2019 के बाद एक भी गोली नहीं चली, एक भी पैलेट नहीं चला। और जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक फादर को मिली है, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और तीसरा, 2019 के बाद जिस तरह से कश्मीर में अमन, शांति, पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हो रही है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। और खासकर खनबल के ऐतिहासिक इस चौक में 2019 से पहले कोई भी सोच भी नहीं सकता था कि इसमें तिरंगा लहराए, क्योंकि आतंकवाद हद से ज़्यादा था, स्टोन पेल्टर्स थे। लेकिन आज सैकड़ों की तादाद में लोग निकले जिन्होंने वहाँ जश्न मनाया। पाक अधिकृत कश्मीर की बात करेंगे, वहाँ पर इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ की है, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा जुल्म वहाँ पर किया जा रहा है, तो उसको लेकर वो मदद मांग रहे हैं भारत से। इस पर क्या? देखिए, वो हमारा अभिन्न अंग है, ये हम बार बार कह रहे हैं। वो हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान ने नाजायज़ कब्जे में रखा है और वहाँ के लोग अब उठ खड़े हुए, एक तहरीक चल रही है और पाकिस्तान खुद एंडोर्स कर रहा है। ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि हम इनको भारतीय ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए इन पे हम गोलियां चला रहे। अब उसका फैसला वहाँ की लोग, वहाँ की आवाम करेंगे। पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान भी अलग होगा, पीओजे की वापस इंडिया के साथ होगा और पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान फूटेगा।